तो हेलो बच्चों, ऑनलाइन जीनियस में आपका स्वागत है। तो अगर आप चैनल में पहली बार है तो ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम। ये चैनल ये मतलब यहाँ इम्पोर्टेंट नोट मिलेगा। अगर पहली बार है तो यहाँ से इंस्टा ID फॉलो कर सकते हैं, FB ID में भी फॉलो कर सकते हैं। ये झारखंड बोर्ड के क्लास 7 का हिंदी है। जो अगर पहली बार आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। ये पौधे और पोषण है अभ्यास, तो इसके बारे में जानेंगे। क्वेश्चन आंसर है पौधे और पोषण का। इससे पहले इसका मेन टॉपिक करा दिया हूँ। इस क्वेश्चन आंसर आज से देखेंगे मतलब। तो अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देंगे प्लीज़। आपके बहुत मेहनत करता हूँ, आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, सही उत्तर का चिन्ह लगाइए बोल रहा है 1 नंबर में। तो कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधे के नाम पर, तो मतलब कीट को अपने आहार बनाने के लिए जो पकड़ते हैं उसको का नाम जो है घटपर्णी। 1 नंबर का इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर में देख सकते हैं, पौधे द्वारा ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने वाले को क्या कहते हैं। तो जो पौधे को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वालों को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो उसके बाद देख सकते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में, प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे द्वारा वातावरण से लिए जाने वाला गैस का नाम क्या है। तो जो हम लोग वातावरण से ये गैस लेता है, ये कौन लेता है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पेड़ पौधे द्वारा, मतलब पेड़ पौधे जो गैस को अपने पास अवशोषित करते हैं, उस गैस का क्या नाम है बोल रहा है। तो तीसरा नंबर में हम देख सकते हैं उसका नाम जो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये सबको ही पता है, छोटे छोटे बच्चे को पता है, तो आपको भी पता होना चाहिए। तो उसके बाद चौथा नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे, परजीवी पौधा एक उदाहरण दे। परजीवी का तो इसको तो बच्चे को भी पता है होना चाहिए, क्योंकि ये सभी को पता होना चाहिए। अम्बरवेल इसका नाम है, देख सकते हैं ख नंबर में इसका आंसर दिया है। उसके बाद देख सकते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण। जो प्रकाश संश्लेषण में होता है, हरे पौधे किस रचना का ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होता है, मतलब उसमें किस माध्यम से मुक्त होता है बोलते। तो जो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो किसके माध्यम से होता है, ये रंध्र के माध्यम से होता है। वो वायुमंडल में इसका प्रकाश रंध्र के माध्यम से होता है। तो उसके बाद देखेंगे, चलो नेक्स्ट पेज में क्या है। दूसरा नंबर, अगर चैनल में पहले ज्वाइन टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इंस्टा ID में फॉलो कर सकते हैं, FB ID में भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसका चौथा नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख लिए। चौथा नंबर क्वेश्चन, तो रिक्त स्थान को इसमें पूर्ति करने बोल रहा है। पौधों द्वारा संचालित खांड भंडारण को क्या कहते हैं। तो भंडारण ये खाली स्थान है रूप में किया जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्च। क्या बोलते हैं इसको, स्टार्च। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। पौधे के पत्ती में पाए जाने वाले हरे रंग के जो वर्णक है उसको क्या बोलते हैं। जो पौधे में हरे पत्ती में जो पाए जाने वाला हरे रंग का जो वर्णक है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसको खाली स्थान में हम देख सकते हैं, इसको क्लोरोफिल बोलते हैं। तो तीसरा नंबर में, प्रकाश संश्लेषण के उपरांत गैस जो मुक्त होता है। जो प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें जो गैस मुक्त होता है उसमें कौन सा गैस ये होता है, तो उसके बारे में। तो जो प्रकाश संश्लेषण में गैस मुक्त होता है उसको हम बोलेंगे ऑक्सीजन। उसके बाद एक में सही मिलन का है 5 नंबर में। तो सही मिलन को देखते हैं क्या है। तो इसमें मिलान चिन्ह खंड क और ख में दिया गया है। तो क्लोरोफिल को देख हम डायरेक्ट लिख चुका हूँ, मतलब उसका क्वेश्चन नहीं, तुम लोग किताब से देख लेंगे। तो देख सकते हैं क्लोरोफिल को पत्ती होता है, नाइट्रोजन का जीवाणु होता है, अम्बरवेल का परजीवी होता है, जंतु का क्या परपोषी होता है। उसके बाद कीट भक्षी का ड्रोसेरा बोला जाता है इसको थोड़ा तुम लोग देख लेना नेट से। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ 5 नंबर का जो क्वेश्चन है परजीवी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पक्का है, ये मेरा तरफ से एकदम इम्पोर्टेंट है, आएगा ही आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, परजीवी एवं मेरीजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए बोल रहा है। परजीवी और अंतर, मतलब परजीवी और मृतजीवी में। तो 1 नंबर में देख सकते हैं इसका आंसर, पर वे जीव जो किसी अन्य जीवों के शरीर में बाहर या अंदर रहकर उन्हीं का भोजन प्राप्त करते हैं, मतलब उसके शरीर के अंदर या बाहर रहकर उन्हीं का भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। और दूसरा नंबर में इसका देख सकते हैं मृतजीवी, वे जीव जिसमें मृत जो मर जाता है, विघटित होता है, मर जाता है, उसके पदार्थ में वो पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, वहाँ से वो प्राप्त करते हैं, उसको हम मृतजीवी कहते हैं। इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं, वे पोषक के लिए अन्य पादप और जंतुओं पर निर्भर करते हैं। ये कि जो परजीवी होता है वो दूसरे के मतलब जंतुओं या पादप पोषक
पादप पर निर्भर करते हैं। इसका उदाहरण देख सकते हैं अंबरबेल। क्या है अंबरबेल? उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं ये मेरी जीवों के सड़े गले पदार्थ में पोषक करते हैं। जो सड़े गले मेरी जीव होता है उसमें वो पोषक करते हैं। इसका उदाहरण हम लोग सबको जानते हैं, जो मशरूम छाती होता है वो उसको, और फूफन जो होता है ये में लगता है पेड़ पौधे में, जो बड़ा बड़ा पेड़ में लगता है फूफन, उसको बोला हो जाता है फूफन। रोटी को 2-4 दिन रहने देने से घर में वो भी फूफन में लग जाता है। और ये मशरूम यहाँ से देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर उसके बाद देखा, अगर चैनल में पहली बार तो ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम। यहाँ इंपॉर्टेंट नोट मिलेगा, ऑनलाइन जीनियस चैनल है ये, झारखंड बोर्ड के लिए, हिंदी मीडियम के सभी बच्चों के लिए। इंस्टा आई डी में फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टा आई डी है। और यहाँ पे आई डी में भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल में पहली आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देंगे। इसके लिए बहुत आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, कुछ आनंद आते हैं, टॉपिक वाइज चुनना पड़ता है, उसके बाद वीडियो बना पड़ता है, एडिटिंग बहुत कुछ सारा है। तो आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, मतलब एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देंगे, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, ये फ्री में होता है। तो सबसे पहले 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या वो पूछा है। तो 7 नंबर क्वेश्चन यही है कि ओप पत्ती में स्टार्च जो उपस्थित होता है वो परीक्षण कैसे करेंगे। जो पत्ती में स्टार्च उपस्थित होता है पत्ते के ऊपर में, तो उसमें स्टार्च होता है, उसको कैसे हम लोग परीक्षण करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या, पत्तियों में स्टार्च जो उपस्थित होता है वो परीक्षण करने के लिए आयोडीन की थाल द्वारा किया जाता है। और जल को किसी हरे पत्ते में आयोडीन की थाल में डाला जाता है, जो होता है जल को उस थाल में डाला जाता है, और जो इसका रंग जो होता है गाढ़े नीला हो जाता है। क्या होता है? गाढ़े नीला हो जाता है अगर उसमें स्टार्च उपस्थित होगा, अगर उस या में तो स्टार्च उपस्थित होगा तो ये क्या होगा, जो हो जाएगा, ये जो रंग हो जाएगा उसका ये हो जाएगा किसका, गाढ़े नीला रंग हो जाएगा। और जिससे ये पता चलता है कि इसमें मॉन्ड उपस्थित है। अगर उसमें नीला रंग हो गया तो उसमें मॉन्ड उपस्थित है। तो उसके बाद देख सकते हैं दूसरा नंबर में वृक्षरोपण क्यों जरूरी है। अगर वृक्षरोपण हमें क्यों जरूरी है, तो बिना वृक्षरोपण के कारण हमें शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल सकता है। यहाँ से एक पॉइंट हो सकता है। दूसरा नंबर ये भी पॉइंट हो सकता है कि बिना वृक्ष के मतलब हमें फर्नीचर नहीं मिलेगा, वायुमंडल शांत नहीं होगा, प्रदूषण ऑक्सीजन अच्छा से नहीं मिल पाएगा। उसके बाद देख सकते हैं हम लोग क्या लिखे, तो भोजन के अलावा सभी जीवों के लिए आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जो भोजन होता है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तथा प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित जो होता है वो यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को संतुलन बनाए रखता है। मतलब जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जो छोड़ते हैं उसको पौधे के द्वारा उसको अवशोषित कर लिया जाता है और हमें ऑक्सीजन देता है। तो संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण बहुत ही जरूरी है। मतलब वायुमंडल में जो वातावरण को बनाए रखने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना उसको आदान प्रदान, जैसे मनुष्य के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको ऑक्सीजन में परिवर्तन के लिए मतलब वृक्षारोपण बहुत ही जरूरी है। इससे वायुमंडल हमें शांत रहेगा और हमें बहुत शुद्ध मतलब हवा मिलेगा। उसके बाद देख सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, छिद्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैस का आदान प्रदान किया जाता है उसको क्या कहते हैं। जो जो छिद्र होता है पत्ती में उसका गैस का आदान प्रदान होता है उसको क्या कहते हैं, उस स्टोमोटा कहा जाता है। क्या स्टोमोटा कहा जाता है। उसके बाद हम देख सकते हैं दूसरा नंबर में क्या है, 9 नंबर का दूसरा नंबर, नलिका जिनके द्वारा जल एवं खनिज लवण पत्तियों तो पहुंच जाते हैं। मतलब जो जिनके द्वारा खनिज लवण पत्तियों तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोला जाता है। उसको उत्तर में देख सकते हैं क्लोरोफिल। उसके बाद खाए जाने वाला कवक का जो प्रकार है, खाए जाने वाला कवक का जो एक प्रकार है उसको क्या कहते हैं, उसको सेवाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेवाल। चैनल पर ज्वाइन कर लेंगे, ये टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑनलाइन जीनियस ये हमारा चैनल है, यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टा आईडी है और ये मेरा एफबी आईडी है, इस नाम से आपको मिल जाएगा, सर्च करेंगे। अगर चैनल में पहली बार आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब धड़ाधड़ कर देंगे, इसके लिए आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं क्या, निम्नलिखित सही गलत को निम्न चिन्हित कीजिए बोल रहा। तो 1 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। जो प्रकाश संश्लेषण में होता है ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है, ये सभी को पता है, तो इसलिए इसको सही लगाएंगे। जो ख नंबर क्वेश्चन पादप में जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं परजीवी कहलाता है। जो पादप में जो संश्लेषण प्रक्रिया जो होता है उसमें परजीवी कहते हैं, तो ये भी सही है दूसरा नंबर। उसके बाद घ नंबर में देख सकते हैं, ग नंबर प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। तो प्रकाश जो संश्लेषण जो है उसमें उत्पाद जो है तो प्रोटीन नहीं है, ये सभी को पता है, मतलब प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन नहीं, इसलिए इसको भी सही करेंगे। उसके बाद ख नंबर ग
मतलब घ नंबर देख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर दे। तो ये एकदम सेम करता है, मतलब पर क्या करता है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित में परिवर्तन कर देता है, इसलिए सही है। उसके बाद देख सकते हैं कीट बच्ची, यहाँ तक देख लिए। कीट बच्ची पौधों प्रकाश संश्लेषण अपना भोजन बनाते हैं, तो ये नहीं बनाते इसलिए इसको गलत माने। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, क्या है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में समीकरण द्वारा दर्शाए। तो देखो, एक कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ वायु से मिलता है, और मिट्टी से ये जल और सूर्य का प्रकाश यहाँ मिलता है। क्लोरोफिल और कार्बोहाइड्रेट प्लस यहाँ ऑक्सीजन, ये कहाँ से वायुमंडल से पौधों से संचित किया। तो इसका इक्वेशन इस प्रकार, 6CO2 2LH2, सूर्य का प्रकाश, उसको क्लोरोफिल से ये C6H12O6 C मतलब 6O2 और 6H2, तो ये संतुलन है पूरी तरह से। इसका ये इक्वेशन है, इसको अच्छा से लिख लेंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो आखिरी नहीं, मतलब कितना 12 नंबर क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला, प्राकृतिक जो है विधि द्वारा मिट्टी में पौधों तत्वों को पुनः पूर्ति उल्लेख कीजिए। मतलब प्राकृतिक विधि द्वारा मिट्टी का पोषण जो पुनः पूर्ति उल्लेख करे। तो लगातार लंबे समय तक पौधे द्वारा मिट्टी को पोषक तत्व क्या होता है, अवशोषित होने से इसमें व्याप्त पोषक तत्व जैसे क्या होता है, नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस की मात्रा कम होती है। मतलब अगर किसी स्थान पर बार बार अगर किसी चीज़ का फसल करेंगे तो उसमें क्या नाइट्रोजन पोटास फास्फोरस की मात्रा की कमी हो जाता है। इस कमी को दूर करने के लिए हम वहाँ मिट्टी में जो होता है पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए क्या का उपयोग करते हैं, उसमें गोबर देते हैं, सार देते हैं, जिससे मतलब उसका मतलब पोषक तत्व बनाए रखे, और मतलब उसमें फिर से उसमें कुछ उगाएंगे तो अच्छा से मतलब उसका मतलब सब्जी उगे जो भी लगाएंगे। तो देख सकते हैं पोटास फॉस्फोरस की मात्रा कमी होती जाती है। मिट्टी के इन पोषक तत्वों को समृद्ध करने के लिए भूमि मृदा उर्वरक तथा खाद को मिलाने की आवश्यकता है। मतलब उस ये को मतलब आवश्यक मात्रा में मिलाने की आवश्यकता होती है। मतलब उस अगर उसको मिलाएंगे ना तो मतलब वो उसका जो पोटास फास्फोरस ये सब मतलब मात्रा कमी हो जाता है, वो मतलब वो अपना मतलब बनाए रखता है मिट्टी में। इससे पौधे की वृद्धि एवं स्वास्थ्य में अच्छा प्रभाव पड़ता है। मतलब उसमें अगर अच्छा से सबको मिलाएंगे तो मतलब वो अच्छा तरह से मतलब वो सब्जी उगेगा, जिसमें मतलब पोषक तत्व तो पूरी तरह से मिल जाएगा। तो जितने मतलब जैसा बनना था उसने बढ़ेगा। कभी अगर उसमें कमी हो जाएगा तो मतलब जितना उसको बढ़ना था वो नहीं बढ़ेगा और छोटा हो जाएगा। इससे मतलब अच्छा मतलब क्या उसमें छोटा छोटा हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं ऑनलाइन जीनियस ये चैनल है, ये इंस्टा आई डी यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। अभी आईडी में यहाँ मेरे नाम से यहाँ ये मेरा नाम है, यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। अगर चैनल में पहली है तो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही देंगे, क्योंकि इसी के लिए हम वीडियो बनाते हैं। झारखंड बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए क्वेश्चन आंसर है ये 13 नंबर क्वेश्चन पोषण उस वाला पार्ट से लिया गया है। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन है, किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक क्यों मिलाता है। जो किसान होता है वो अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक क्यों मिलाता है। देखो, अगर किसी स्थान पर बार बार खेती करेंगे, उसमें उर्वरक जो मिट्टी का उर्वरक शक्ति मतलब शक्ति क्षमता होता है जितना मतलब ये होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए उसको बनाए रखने के लिए हम लोग उसमें खाद मिलाते या उर्वरक मिलाते। किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक इसलिए मिलाते क्योंकि इसमें मिट्टी की उर्वरक क्षमता बनाए रहती है। तो यहाँ से देख सकते हैं, हम इसको बता दें मतलब उसमें उर्वरक क्षमता बनाए रखने के लिए किसान अपने खेतों पर उसको ये करते हैं। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका ए और बी है। तो ए नंबर पहले देखते हैं। ए नंबर में क्या है, ए नंबर में नाइट्रोजन फलीदार पौधे उगाने के लिए खाद का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। जो खाद का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है वो नाइट्रोजन अपने स्तरों का उपयोग नहीं कर किया जाता है। अपने स्तर में कर मतलब अपने तर्क में देने बोला
तो यहाँ से देख सकते हैं, हाँ, नाइट्रोजन फलीदार पौधों को उगाने के लिए नाइट्रोजन युक्त खाद का उपयोग नहीं करते। नाइट्रोजन इसलिए नहीं करते क्योंकि नाइट्रोजन फलीदार पौधों के जोड़ों में एक उसका जो होता है, उस फलीदार पौधों के जोड़ों में क्या होता है, राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है। उस जोड़ों के बीच में एक राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन की मात्रा को, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को दूर कर देता है। उस जीवाणु में जो होता है नाइट्रोजन गैस मतलब पूर्ति करता है, जिसे मतलब मिट्टी में नाइट्रोजन शक्ति जो होता है, क्षमता बनाए रहता है। इसलिए हम नाइट्रोजन युक्त फली मतलब उसको उगाते मतलब उसका यूज नहीं किया जाता ना, उस मतलब ये के द्वारा मतलब मिट्टी में उसको आपूर्ति कर देता है। इसीलिए हम लोग उसे राइजोबियम जो जीवाणु होता है वो नाइट्रोजन ये तो गैस तो ये करता है, तो मिट्टी में उसका मात्रा बनाए रहता है, इसलिए हम लोग उसका यूज नहीं करते। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं बी नंबर में क्या कहता है, तो हम रसोई घर में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसका अर्थ हम मनुष्यों में स्वपोषी है तथा आप सहमत है, कारण दीजिए। तो बोल रहा मतलब रसोई घर में हम अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो मतलब क्या बोल रहा कि मनुष्य स्वपोषण है। तो हम यहाँ देख सकते हैं उत्तर में मनुष्य विषमपोषी है। इस सबको जानता है मनुष्य विषमपोषी है और स्वपोषी नहीं है। वो स्वपोषी नहीं है क्योंकि वह अपना भोजन के लिए बहुत से जीव जंतुओं पर निर्भर रहता है। जो मनुष्य होता है वो बहुत से जीव जंतुओं पर निर्भर रहता है और उसे पकाने के लिए आग का उपयोग किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं मतलब उसको जो बहुत जंतुओं पर निर्भर रहता है और उसे पकाने के लिए आग का उपयोग किया जाता है, इसलिए वो मनुष्य हम कह सकते हैं मनुष्य विषमपोषी है। तो उसके बाद इस पार्ट का ये आखिरी क्वेश्चन है 15 नंबर। तो देख सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या, गाय हर दिन एक ही पौधे को पत्तियां खाती है, क्या आप इस बिना पत्तियों के जीवित रह सकते हैं? तर्क में दीजिए। बोल रहा हूँ जो गाय होता है वो क्या होता है, हर रोज एक पत्तियां खाती है, तो क्या बोल रहा हूँ बिना पत्तियों के जीवित रह सकता है? अपने तर्क में देने बोल रहा है, ये अपने भाषा में लिख सकते हैं। तो हम अपने भाषा में यहाँ लिखा है, तुम लोग अपने अपने तर्क में दे सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ नहीं, वह बिना पौधों पत्तियों के जीवित नहीं रह सकता है। कुदरत का मतलब, कुदरत जो होता है साइंस में ये लिया गया है, कुदरत भगवान का ही मतलब, ये कुदरत का एक बहुत ही अनमोल तोहफा है। ये क्या अनमोल तोहफा है, पेड़ पौधे के बिना जीवित रहना असंभव है। ये सबको ही जानता है, पेड़ पौधे के बिना जीवित रहना बिल्कुल ही संभव नहीं है। पौधे से हमें क्या ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जो पौधा होता है उससे हमें ऑक्सीजन प्राप्त है। बिना ऑक्सीजन के जीना मुश्किल है, 5 मिनट नहीं रह सकते, 2 मिनट नहीं रह सकते बिना ऑक्सीजन के। तो इसलिए मतलब पेड़ पौधे के होना बहुत ही जरूरी है, जो किसी हमारे जीवन जीने के लिए जरूरी है। इसके साथ कार्बन ही जो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और पौधे के बिना पत्तियों को यह कार्य पूरा नहीं है। और जो होता है पत्तियों के बिना क्या ये कार्य पूरा बिल्कुल नहीं हो सकता। बिना पेड़ पौधे के पत्तियों के बिना ऑक्सीजन हमें मतलब अच्छा से नहीं मिल पाएगा। तो क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं है, नहीं कर सकते। तो पत्तियां पौधों के सबसे महत्वपूर्ण भाग है, इसके बिना अपूर्ण है। मतलब पेड़ पौधे पत्तियों के बिना जिंदगी मतलब अपूर्ण है, मतलब बेकार जैसा है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये आज मतलब ये पार्ट का जो है ख़त्म हो गया। अगर चैनल में पहली बार आए तो ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम ऑनलाइन जीनियस, ये चैनल है। इंस्टा आई डी आप फॉलो कर सकते हैं और वो मेरा FB ID से ये कर सकते हैं। तो ये जो है क्या कौन सा पौधों में पोषण पाठ का क्वेश्चन आंसर आज पूरा कर दिए। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो अगर चैनल में पहले आ जाए तो फिर से इसको लाइक से सब्सक्राइब कर देंगे। यहाँ लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब अपने स्कूल के ग्रुप में एक वीडियो शेयर कर दे, सभी बच्चों को पता चल जाएगा। धन्यवाद इस नहीं कहते। और नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरा पार्ट के बारे में बताएंगे।